अथ षष्ठोऽध्यायः कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहाँ पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की, उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामिन, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैंने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था, किंतु वह आज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। वह ना जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है। इसलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार से विचार कर मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभो, हे शिवपुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले आपको छोड़कर अब मैं किसकी शरण में जाऊं। आप दीन बंधु, दया सागर, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार से सेवा के योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले, स्कंद नाम वाले, परम, अद्वितीय, परंतप, परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, हे शंकर सुत, हे त्रैलोक्यनाथ, हे प्रभो, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मादि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को वश में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण, गुणों के आगार, तीनों गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक, सच्चित स्वरूप, महान, सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले, श्री शिव जी के पुत्र, सदा सत्प्रेम के वश में रहने वाले, 6 मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रणत जनपालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वालों के विनाशक, शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वसमर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे सेवा प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे वैरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों का कल्याण करने वाले, लोगों के शरण स्वरूप तथा सुखकारी आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व में रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता है। दक्ष लोगों से माननीय आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा आमिष भक्षक क्या कर सकता है। देव गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर आप ही बतलाइए कि अत्यंत मंद बुद्धि मैं, आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति, प्रशंसा एवं पूजा करूं। हे स्कंद, मैं पवित्र, अपवित्र, अनार्य चाहे कुछ भी हूँ, आपके चरण कमलों के पराग के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे कृपा सिंधो, मैं आपका सेवक हूँ। हे सतप्रभो, आप गणों के पति हैं, अतः अपने सेवक के अपराध पर ध्यान न दें। हे विभो, मैंने कभी भी
आपकी थोड़ी भी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई अपने भक्तों की रक्षा करने वाला नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पामर जन नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कली के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, करुणार्द्र चित्त वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले हैं। हे गुह, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप त्रिलोकी के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालक और विघ्नकारियों का वध करने वाले हैं। साधु जनों के विघ्न को दूर करने वाले और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले, हे महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्कंद, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके एकमात्र स्थान और सबका पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, वेद वेत्ता, परमेश्वर, सबको स्थिति प्रदान करने वाले, विधाता, देव देव तथा सज्जनों की एकमात्र गति हैं। आप भवानी नंदन, शंभु पुत्र, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हैं। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरबाहु नामक अपने गण को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु भक्तिपूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोज की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों से उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वह बैकुंठ में गया और वहाँ उस महाबलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के यूप को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीरबाहु बड़े वेग के साथ उसकी दोनों सींगें पकड़कर एवं पटक कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उस अज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसको देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुने, वह अज बिना विश्राम किए ही क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड घूमकर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतर कर अपने आसन पर बैठ गए और वह अज वहीं खड़ा रहा। तब वह नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद बोला, हे देव देवेश, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, अब आप मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, यह अज वध के योग्य नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए। आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त वह ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे कुमाराद्भुत चरितवर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार के अद्भुत चरित्र का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तमोऽध्यायः। तारकासुर से संबंध, देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी बोले, विभु कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया और वे परम प्रसन्न हो गए। शिवजी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर के
बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिवजी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी ने समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर गए। बहुत से असुरों से घिरा वह तारक भी जहाँ देवता थे वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल के समान शब्द करने वाली रणधुंदुभियाँ तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कूदते फांदते हुए पाद प्रहारों से पृथ्वी को कंपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ ही तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुंदुभी, भेरी, तुरही, वीणा, वेणु और मृदंग बजने लगे तथा गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अनेक आश्चर्यों से युक्त तथा विविध रत्नों से जटित दूसरे यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय विमान के ऊपर चढ़कर महाकांतिमान चामरों से विजयमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय प्रचेता के द्वारा दिया गया छत्र, जो अनेक रत्नों से जटित होने के कारण महाकांतिमान था तथा जिससे चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, वह कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्रादि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली देवताओं तथा दैत्यों की वे दोनों सेनाएं चारणों के द्वारा स्तुति की जाती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्र तुल्य उनकी दोनों सेनाएं गरजने लगीं। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों एवं दानवों में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशस्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड्ग के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई और किन्हीं मानी वीरों की जांघें कट गईं। गदाओं तथा मुदगरों से कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई और कुछ पाशों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला, रिष्टि एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। वहाँ बहुत से कबंद सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहाँ रक्त की सैकड़ों नदियाँ बह चली और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहाँ आ गए। वहाँ पर सियार सियारिनी मांस खाने लगी। गृध्र, वट, शयेन तथा कौवे
एवं अनेक मांसभक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ पहुंचा। युद्ध में दुर्मद तारकासुर को युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित होते थे तथा कायर भयभीत हो जाते थे। रण में दिति पुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ, संह्राद अग्नि के साथ, यमराज जंभ के साथ, महाप्रभु निररीति के साथ, वरुण बल के साथ, सुवीर वायु के साथ तथा गुह्यराट पवमान के साथ युद्ध करने लगा। रणकुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शुंभ का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस युद्ध में महाबली, महापराक्रमी तथा अनेक युद्धों में प्रवीण कुंजर मिहिर के साथ परम अस्त्रों से युद्ध करने लगा। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुने, महाबली वे दैत्य तथा देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जय हो गए। विजय की इच्छा रखने वाले उन देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने से वह रणभूमि अत्यंत भयानक हो उठी। उस समय वह कायरों के लिए अगम्य एवं भयंकर हो गई और मनस्वियों को प्रसन्न करने वाली हुई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे युद्ध प्रारंभ वर्णनम नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में युद्ध प्रारंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टमोऽध्यायः देवराज इंद्र, विष्णु तथा वीरक आदि के साथ तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे नारद, इस प्रकार मैंने देव दानव सेनाओं के भयंकर युद्ध का वर्णन किया। अब दोनों सेनाओं के सेनापतियों कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध का वर्णन सुनिए। इस प्रकार देव दानव के लिए विनाशकारी घोर संग्राम में तारकासुर ने परम शक्ति अस्त्र द्वारा इंद्र पर प्रहार किया, जिससे घायल होकर वे उसी क्षण हाथी से गिर पड़े तथा मूर्छित हो गए। वज्र धारण करने वाले इंद्र को उस समय बहुत कष्ट हुआ। हे तात, उसी प्रकार अति बलवान तथा महारण में प्रवीण असुरों ने सभी लोकपालों को भी पराजित कर दिया। युद्ध करते हुए दूसरे देवगण भी दैत्यों से पराजित हो गए और उनके तेज को न सह सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार सफल उद्योग वाले विजयी असुर गर्जना करने लगे तथा सिंहनाद करते हुए कोलाहल करने लगे। इसी समय क्रोधित हो उठे वीरभद्र अपने को वीर मानने वाले तारकासुर की ओर पराक्रमी गणों के साथ आए। शिवजी के कोप से उत्पन्न बलवान वीरभद्र देवगणों को अपने पीछे करके स्वयं सभी गणों के आगे होकर युद्ध की इच्छा से तारकासुर के सामने आ गए। उस समय वे सभी प्रमथ गण एवं दैत्य उत्साहित होकर उस रणस्थल में एक दूसरे पर प्रहार कर युद्ध करने लगे। रण में कुशल वे एक दूसरे पर त्रिशूल, रिष्टि, पाश, खड्ग, परशु एवं प्रतिश से प्रहार करने लगे।
वीरभद्र ने उस तारक को त्रिशूल से अत्यधिक आहत कर दिया और वह क्षण भर में मूर्छित होकर भूमि पर सहसा गिर पड़ा। इसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ तारक ने मूर्छा त्याग कर बड़ी शीघ्रता से उठकर वीरभद्र पर शक्ति से बलपूर्वक प्रहार किया। पराक्रमी तथा महातेजस्वी वीरभद्र ने भी अपने घोर त्रिशूल से शीघ्र ही उस तारकासुर पर प्रहार किया। तत्पश्चात दैत्यों के अधीश्वर तथा वीरों में मान्य महाबली तारक ने भी रणभूमि में वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इस प्रकार युद्ध विद्या में कुशल युद्ध करते हुए वे दोनों ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों वीरों में सबके देखते ही देखते अत्यंत रोमांचकारी भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। तब भेरी, मृदंग, पटह, आनक तथा गोमुख बाजे बजने लगे, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न तथा कायर व्याकुल हो गए। एक दूसरे के प्रहारों से जर्जर कर दिए गए वे दोनों बड़ी सावधानी के साथ बुद्ध तथा मंगल के समान बड़े वेग से परस्पर युद्ध कर रहे थे। तब तारकासुर के साथ वीरभद्र का ऐसा युद्ध देखकर वहां वीरभद्र के पास जाकर शिवजी के प्रिय आप कहने लगे। नारद जी बोले, हे वीरभद्र, हे महावीर, आप गणों में श्रेष्ठ हैं। आप इस युद्ध से हट जाइए, क्योंकि आपके द्वारा इसका वध उचित नहीं है। आपके इस वचन को सुनकर गणों में अग्रणी कुपित वीरभद्र हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महाप्राज्ञ, हे मुनिवर्य, आप मेरे श्रेष्ठ वचन को सुनिए। मैं तारक का वध करूँगा। आज मेरा पराक्रम आप देखें। जो वीर अपने स्वामी को युद्ध भूमि में ले आते हैं वे पापी तथा महानपुंसक होते हैं और रण क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं। वे अशुभ गति प्राप्त करते हैं तथा उनको नरक अवश्य प्राप्त होता है। हे मुने, आप मुझे वीरभद्र जानिए। आप पुनः ऐसा कभी मत कहिएगा। अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले जो निर्भय होकर युद्ध करते हैं वे इस लोक में तथा परलोक में प्रशंसा के पात्र होते हैं तथा अद्भुत सुख प्राप्त करते हैं। विष्णु आदि सभी देवगण मेरे वचन सुन लें। आज मैं इस पृथ्वी को तारकासुर से रहित कर दूंगा। ऐसा कहकर त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र प्रमथ गणों को साथ लेकर मन में शिवजी का स्मरण कर तारकासुर के साथ युद्ध करने लगे। वृषभ पर बैठे हुए उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए तथा 3 नेत्रों वाले अनेक महावीरों के साथ रण में विद्यमान वे वीरभद्र सुशोभित हो रहे थे। सैकड़ों गण कोलाहल करते हुए वीरभद्र को आगे करके निर्भय हो दानवों के साथ युद्ध करने लगे। इसी प्रकार तारकासुर के अधीन रहने वाले बलोन्मत्त महावीर राक्षस भी क्रोध में भरकर गणों का मर्दन करते हुए युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दैत्यों के साथ गणों का बहुत बड़ा विकट संग्राम बारंबार होने लगा। उस समय अस्त्र चलाने में कुशल गण एक दूसरे को प्रहर्षित करते हुए विजयी हो गए। तब प्रबल गणों से पराजित हुए दैत्य रणभूमि से विमुख हो दुखी एवं व्याकुलचित होकर भागने लगे। इस प्रकार अपनी सेना को व्यथित तथा परांग मुख देखकर तारकासुर क्रोधित होकर देवताओं को मारने के लिए चला। वह 10,000 भुजा धारण कर सिंह पर आरूढ़ हो बड़े वेग से देवताओं तथा गणों को युद्ध में गिराने लगा। तब गणों के मुखिया महाबली वीरभद्र ने उसके इस कर्म को देखकर उसके वध के लिए अत्यधिक क्रोध किया। उन्होंने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके श्रेष्ठ त्रिशूल ग्रहण किया। उसके तेज से सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। इसी अवसर पर महान कौतुक दिखाने वाले
स्वामी कार्तिकेय ने उन्हें तथा वीरबाहु आदि गणों को युद्ध भूमि से हटा दिया। उनकी आज्ञा से वीरभद्र रणभूमि से विरत हो गए। तब असुर नायक तारकासुर ने महाक्रोध किया। अनेक अस्त्रों को चलाने तथा युद्ध में कुशल वह तारकासुर शीघ्र ही देवताओं को पीड़ित करके उनके ऊपर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार असुरों का पालन करने वाला एवं बलवानों में श्रेष्ठ वह तारक ऐसा युद्ध रूप महान कर्म करके देवताओं से अजेय हो गया। इस प्रकार असुरों के द्वारा मारे जाते हुए तथा भयभीत उन देवताओं को देखकर विष्णु क्रोध करके युद्ध के लिए शीघ्र उद्यत हो गए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, शांग, धनुष तथा अन्य अस्त्र धारण कर रण हेतु महादैत्य तारक के सम्मुख पहुँच गए। तदनंतर हे मुने, सबके देखते देखते तारकासुर तथा विष्णु का रोमांचकारी, अति भयंकर तथा घोर युद्ध होने लगा। विष्णु ने बड़े वेग के साथ गदा उठाकर असुर तारक पर प्रहार किया। महाबली तारक ने भी त्रिशिख से उस गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब देवताओं को अभय देने वाले भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने शांग धनुष से छोड़े गए बाणों से उस असुर नायक पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। शत्रु वीरों का हनन करने वाले उस महावीर तारकासुर ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त बाणों को शीघ्रता से काट दिया। इसके बाद तारकासुर ने अपनी शक्ति से विष्णु पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उसके प्रहार से मूर्छित होकर वे विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। तब क्षण भर के बाद चेतना प्राप्त कर वे उठ गए और उन्होंने महान सिंहनाद करके क्रोध के साथ जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी चक्र को धारण किया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यराज पर प्रहार किया और उस तीव्र प्रहार से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलशाली उस असुर नायक दैत्यराज तारक ने पुनः उठकर बड़ी तेजी के साथ अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र को काट दिया और उसी महाशक्ति से देवताओं के प्रिय अच्युत पर प्रहार किया। तब महावीर विष्णु ने भी नंदक नामक खड्ग से उस पर प्रहार किया। हे मुने, इस प्रकार अक्षीण बल वाले बलवान विष्णु तथा तारकासुर दोनों ही रण में एक दूसरे से घोर संग्राम करते रहे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे देव दैत्य सामान्य युद्ध वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में देवों और दैत्यों का सामान्य युद्ध वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मा जी का कार्तिकेय को तारक के वध के लिए प्रेरित करना, तारकासुर द्वारा विष्णु तथा इंद्र की भर्त्सना, पुनः इंद्रादि के साथ तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे गुह, हे स्वामिन, हे शंकर पुत्र, हे पार्वती सुत, विष्णु तथा तारकासुर का यह व्यर्थ संग्राम शोभा नहीं देता। यह अति बलवान तारक विष्णु से नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती सुत, आपके बिना इस पापी को मारने वाला अन्य कोई नहीं है। इसलिए हे महाप्रभु, आप मेरा यह वचन स्वीकार कीजिए। हे परंतप, अब आप शीघ्र ही इस दैत्य के वध के लिए तत्पर हो जाइए। हे शिवा पुत्र, इसको मारने के लिए ही आप शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर, आप रणभूमि में इन पीड़ित देवगणों की रक्षा कीजिए। आप न तो बालक हैं न युवा हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु हैं। आप इस समय व्याकुल इंद्र, विष्णु, अन्य देवताओं
एवं गणों को देखिए और इस महादैत्य का वध कीजिए तथा त्रैलोक्य को सुख प्रदान कीजिए। इसने पूर्व काल में लोकपालों सहित इंद्र पर विजय प्राप्त की है और अपनी तपस्या के बल से महावीर विष्णु को भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्य ने संपूर्ण त्रैलोक्य को जीत लिया और इस समय आपके सानिध्य के कारण उन देवताओं से पुनः युद्ध किया। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुर का वध कीजिए। हे शंकरात्मज, यह मेरे वरदान के कारण आपके सिवा किसी अन्य से नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी यह बात सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित्त होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह वचन बोले। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए। उस युद्ध भूमि में अपने हाथ में महोलका के समान महाप्रभा युक्त देदीप्यमान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए हुए वे शिवपुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। अत्यंत प्रचंड महाधैर्यशाली और अप्रमेय कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देखकर उस तारकासुर ने देवगणों से कहा, क्या शत्रुओं का वध करने वाले कुमार ये ही हैं? मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओं का वध करूंगा। ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध करने के लिए चला। उसने हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और वह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारक बोला, हे देवगणों, तुम लोगों ने इस बालक कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज हो। इंद्र और विष्णु तो विशेष रूप से लज्जाहीन हैं। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। मैं विशेष रूप से उनका वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो। इन दोनों में विशेष रूप से विष्णु तो छली, दोषी तथा अविवेकी है, जिसने पूर्व काल में पाप पूर्वक छल करके बलि को बांधा था। उसी ने यत्न पूर्वक वेद मार्ग का त्याग कर धूर्तता से मधु तथा कैटभ नामक राक्षसों का सिर काट लिया था। उसके बाद देवता एवं दैत्यों के अमृत पान के समय उसी ने मोहिनी रूप धारण कर पंक्ति भेद किया और वेद मार्ग को दूषित किया। उसने रामावतार लेकर ताड़का स्त्री का वध किया, बाली को छिपकर मारा तथा विश्रवा के पुत्र विप्र रावण का वध किया। इस प्रकार उसने वेद नीति का विनाश किया। पाप परायण इसने बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए इसने वेद मार्ग को ध्वस्त किया। छठे परशुरामावतार में इस दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्णावतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए और अनेक नारियों को दूषित किया। इसके बाद 9वें बुद्धावतार में इसने वेद मार्ग की निंदा की और वेद मार्ग का विरोध करने वाले नास्तिक मत का स्थापन किया। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया है, वह युद्ध में कैसे विजयी हो सकता है और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है? इसी प्रकार इसका ज्येष्ठ भ्राता इंद्र भी महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, गौतम की स्त्री से व्यभिचार किया और ब्राह्मण कुमार वृत्र का वध किया। विश्वरूप ब्राह्मण का, जो असुरों का भागिने तथा इंद्र का गुरु भी था, उसका सिर काटकर इसने वेद मार्ग को विनष्ट किया। इस प्रकार विष्णु एवं इंद्र
वे दोनों बार बार अनेक पाप करके तेज से रहित तथा विनष्ट पराक्रम वाले हो गए हैं। हे देवगण, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मूर्खता करके तुम लोग अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों बड़े लंपट एवं स्वार्थी हैं, इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ होता है। ये दोनों बड़े धृष्ट हैं। इन दोनों ने इस बालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं इस बालक का वध करूँगा तो यह पाप भी इन्हीं दोनों को लगेगा, किंतु यह बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इस प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। हे अनग, मैं आज तुम्हें उस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र के निंदा कर्म से अपना समस्त पुण्य नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बल वाला तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी पर सहसा गिर पड़ा। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर महान हाहाकार होने लगा। यह देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया, उसे आप मुझसे सुने। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंद कर उनके हाथ से वज्र छीनकर उसी वज्र से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु ने चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया। उस चक्र के प्रहार से आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक निमेष मात्र में पुनः अभी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उसी समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए। प्रतापी एवं बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर भी क्षण मात्र में उठ गया। तब समस्त असुरों के सेनापति उस महावीर ने क्रोध करके अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र की छाती पर प्रहार किया। क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र के छाती पर लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणों सहित देवता, गंधर्व, उरग तथा राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाले एवं विद्युत के समान दे दीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य एवं चंद्र के बिंब तथा अग्नि के समान मंडल वाला, महाप्रभा से युक्त, वीरों को भय उत्पन्न करने वाला, काल के समान सबका अंत करने वाला तथा महोज्वल था। महाबली वीरभद्र जैसे ही उस त्रिशूल से असुर को मारने के लिए उद्यत हुए, तभी कुमार ने उन्हें रोक दिया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे
कुमार खंडे तारक वाक्य शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णनम नाम नवमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में तारक वाक्य शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।